Student, good morning. Today I will going to teach you question number first of book exercise 4 and the chapter is second. Book exercise 4 question number first देखो solve है first 7/3 divided by 2. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं. अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 7/3 तो आपका एज इट इज है ना. 7/3 तो आपका एज इट इज आएगा और डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2/1 इसको हम लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाई 2/1 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये अगर फ्रैक्शन पार्ट में है तो इसको भी हमको फ्रैक्शन पार्ट में लिखना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखने के लिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसमें 1 लगा सकते हो. ठीक है, 1 यहाँ पे नीचे राइट कर सकते हो. अब इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. डिवाइड का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है. डिवाइड का साइन तो मल्टीप्लाई में चेंज, और डिवाइड के बाद में जो डिजिट लिखी हुई है, डिवाइड के बाद में जो डिजिट लिखी हुई है वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है. अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको वो सोल्व करना है तो कैसे करते हो. सबसे पहले दोनों जो डिजिट है आपकी फ्रैक्शन पार्ट में होनी चाहिए. फ्रैक्शन पार्ट में नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और डिवाइड के बाद वाली जो डिजिट है वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको अपोजिट लिखना. जैसे ये 2/1 है तो इसको हम 1/2 कर देते हैं. आगे बात सुनने. अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. अगर ऊपर नीचे कोई डिजिट अगर आपकी कट रही है ना, अगर ऊपर नीचे कोई डिजिट अगर आपकी सिंपली कट रही है तो उसको पहले हम काट देते हैं. अगर नहीं कट रही है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है. अब देखो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 7 आ गया. 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 6 आ गया. ठीक है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो 7/6 ही होगा. ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो वापस से 4/9 डिवाइडेड बाई, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/1 इसको हमने लिख लिया. उसके बाद में देखो 4/9 ये आपका एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और ये जो डिजिट आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये 5/1 है तो ये 1/5 हो जाएगा. उसके बाद में देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अभी भी डिजिट नहीं कट रही है आपके, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो. 4 को 1 से किया 4 और 9 को 5 से किया 45. 9 5 जा 45. ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे. ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने करवा दिया है दोनों वैसे ही क्वेश्चन है. देखो इसमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका एज इट इज है फर्स्ट और सेकंड की तरह. और फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो. फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो. अब देखो सबसे पहले आपको ना ये जो मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर लो. आप फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करोगे देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 12 आ गया. 12 में +1 किया तो कितना आ गया, 13 आ गया. तो 13 डिवाइडेड बाई 3, 13 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 27 है, इसके नीचे आप 1 लगा दो. ठीक है, अब वापस से उसी तरीके से हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 13/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और ये हो गया 1/27 हो गया. ठीक है, अभी कोई डिजिट कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं. 13 को 1 से किया 13 आ गया. उसके बाद 27 को 3 से किया, 27 को 3 से करेंगे तो देखो कितना आएगा. 27 को 3 से हमने किया तो 3 से 1 से कितना होता है 21. 21 का 2 आ गया और 1 यहाँ पे आ गया. 3 2 6 और 6 2 8, 81 आ गया. मतलब 13/81 इसका आंसर होगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5 4 and 3/7 डिवाइडेड बाई 1 and 1/7. इस बार दोनों जो है वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो आपको दोनों को पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करते हैं. 7 को 4 से किया तो कितना हुआ 28 और 28 में +3 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 30 और 31 हो गया है ना. 28 में आपने प्लस किया कितना 3 प्लस किया तो 31/7 डिवाइडेड बाई, वापस से इसको करो 7 को 1 से किया 7 और +1 कितना हुआ 8/7 हो गया. उसके बाद में 31/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और 7/8 हो गया. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको. उसके बाद देखो
यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, मतलब ऊपर भी 7 और नीचे भी 7 और मल्टीप्लाई में है। तो अगर इस तरीके से कोई नंबर अगर आपके आता है तो इसको आप सिंपली काट सकते हो, 7 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो 31 को 1 से किया 31 और 8 को 1 से किया 8 हो गया, ठीक है। ये इसका जो आंसर है 31/8 आएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको 5th करवाया है, 6 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है और 7th वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नीचे वाले हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क में हैं, तो आपको खुद करने हैं। इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरीके से ऊपर वाले मैंने करवाए हैं वैसे ही इनको करके देखो आप, और आंसर आपका आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपको करना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 8/3। दो फ्रैक्शन है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 8/3 है ना। दो फ्रैक्शन आपके पास है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 8/3। इफ वन ऑफ देम, मतलब उन दो में से एक जो फ्रैक्शन है वो आपको दे रखा है 4/27 और दूसरा आपको निकालना है। आगे बस हमने क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको कितना दे रखा है, 8/3, और दोनों फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन की वैल्यू तो आपको दे रखी है, दूसरा आपको निकालना है। अब जो दूसरा हमको निकालना है, अदर फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो अदर फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लो, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, लेट द अदर फ्रैक्शन, लेट द अदर फ्रैक्शन इक्वल टू x, इसको मान लिया अदर फ्रैक्शन को। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 8/3 इफ वन ऑफ देम 4/27। तो 4/27 एक तो आपको दे रखा है, दूसरा आपने निकाला है, ठीक है, दूसरा आपने माना है, दूसरा आपने माना है। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 8/3 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हमको जो वैल्यू निकालनी है वो हमको x की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x इक्वल टू आ गया 8/3। अब देखो ये जो पूरा जो फ्रैक्शन है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है ना, देखो ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, उसका अपोजिट होता ना भैया x। अगर यहाँ पे हमको डिजिट जो वैल्यू जो निकालनी है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, अगर x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो ये प्लस में होता तो माइनस में चला जाता, मतलब अपोजिट साइन वहाँ पे इक्वल टू के उस तरफ जाके लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 4/27 हो गया। उसके बाद देखो x इक्वल टू वापस से वैसे करना है 8/3, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और ये डिजिट आपकी रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 27/4 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे को डिजिट अगर आपकी कट रही है तो उसको हम काट देते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो देखो कट जाएगा वैसे। 3 1 जा 3, आमने सामने डिजिट नहीं करती है, ध्यान रखना। ऊपर और नीचे अगर डिजिट कट रही है तो कट जाती है, अगर आमने सामने कोई डिजिट है तो वो नहीं कटती है आपके, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 8 को 9 से किया कितना आया, 8 को 9 से किया आपका तो 72 आया, 8 9 जा 72 होता है, और 1 को 4 से किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डेनोमिनेटर आपका छोटा होता है, न्यूमरेटर आपका बड़ा, डेनोमिनेटर आपका छोटा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, 72 में आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 72 में हम 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 हो गया, 7 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और अभी ये पूरा से डिवाइड जा रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 4 1 जा 4 हो गया, 7 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ गया, 32 हो गया, तो 4 8 जा कितना होता है, 32 होता है ना, 4 8 जा 32 होता है।
उसके बाद देखो अब ये अक्स की जो वैल्यू आई है आपके वो कितनी आ गई, 18 आ गई। अक्स की वैल्यू कितनी आई है, 18। सो अदर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सो अदर फ्रैक्शन इक्वल टू 18। ठीक है, आगे बात सुनिए। आपको एक तो आपको दे रखा है 4/27, एक दूसरा कितना निकला, 18 निकला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 8/3। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम, वैसे तो हमको ये करना नहीं है, यहाँ तक ही करना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है क्या, 4/27 और 18। तो ये हो गया 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/3। देखो 8/3 आ रहा है ना। तो मतलब हमने जो फ्रैक्शन निकाला वो एकदम सही है। वैसे वो आपको नहीं करना है, ठीक है, वो आपको इतना ही यहाँ तक ही करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट बता दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।